त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं
ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप
सुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जो आशीर्वादित हुए माँ आदिशक्ति के पूर्ण अवतरण माँ निर्मला के द्वारा हमारी कुंडलिनी शक्ति माँ निर्मला की कृपा से जागृत हुई। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होते हैं तो वो सबसे पहले हमारे चक्रों को स्वच्छ करती हुई हमारी आत्मा को प्रकाशित करती है। गौरी कुंडलिनी का आत्मा से मिलन होता है और जैसे ही ये घटना घटित होती है हमारा चित्त प्रकाशित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। सहयोग से पहले चित्त बिखरा रहता है इंद्रियों के माध्यम से। इसका निरंतर ह्रास होता रहता है, ये क्षीण होता रहता है, दुर्बल होता रहता है। किंतु जैसे ही हमारा चित्त हमारी आत्मा में आ जाता है एक महान घटना घटित होती है। हमारा हृदय, हमारे हृदय से निकलने वाली चौथी नाड़ी हमारे मस्तिष्क में जाके आत्मा के प्रकाश को सहस्त्रार में फैला देते हैं और इससे निकलता है हमारे 1000 चक्र जो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होके अपने रंगों की छटा फैला देते हैं। ब्रह्म रंग से ऊपर हमारा सहस्त्रार इसका कमल खिल उठता है। ये घटना सिर्फ हमारे चित्त के माध्यम से घटित होती है। अपने चित्त को कैसे अपनी आत्मा में बनाए रखें, इसको इधर उधर जाने से रोकना चाहिए। हमारा चित्त हमारे वश में होना चाहिए, हमें चित्त निरोध आना चाहिए, तभी हमारी आत्मा का उत्थान उच्चतम स्तर का होगा, सर्वोच्च कोटि के हम सहयोगी बनेंगे, जिसका स्वागत देवी देवता भी करेंगे, पूरा ब्रह्मांड करेगा।
ऐसे सभी महान सहयोगी जिनके अंदर इस घटना का आरंभ हो गया, कुंडलिनी जागृत हो गई, जिनका चित्त उनके वश में आने लगा, आत्मा पे केंद्रित होने लगा। ऐसे समस्त महान सहयोगियों को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। यही सब जानते हैं श्री माता जी की अमृतवाणी में, चित्त को एकदम एक सूत्र में करेंगे, एकाग्र करेंगे, सुई की नोक की तरह हमारा चित्त बटोरेंगे सब जगह से, हटाएंगे सब जगह से, सब जगह से हटा लेंगे हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से, हर समस्या से चित्त को हटा लेंगे, हर दुख दर्द से हटाएंगे, हर बीमारी से चित्त हटाएंगे और अपने बाएं हृदय में ले आएंगे। बाएं हृदय में रख देंगे अपने चित्त को, अपनी आत्मा के साथ। हे मां कुंडलिनी, मेरी आत्मा को पूर्णतया जागृत कर दीजिए। And last of all, the most important is your spirit. Spirit that resides in your heart. All this beauty is only perceived when there is light in your spirit. Otherwise, you cannot see all this beauty. You cannot enjoy it. Spirit is the one which is the diamond which shines on this beautiful ring of your body, mind, and your emotions. That's the most important thing. That is to be achieved, to be absolutely absorbed into your being. That state should be achieved by all of you. But the growth, if the outside is not all right, then the inside cannot be carried by that weak outside. It's such a strong thing. Spiritual life is a very strong thing. It's so dynamic. It's so powerful. Sometimes, it floods me completely. I have to control myself. The love just shoots off from the being, and I want to give it. But I wonder whether you will be able to bear it. So I have to control it a little bit. That flood may not be borne. So you have to enrich your outside to bear that inside beauty. And the more you enrich it, the more you make it strong, the more it will shine. It's so simultaneous. Because one must understand that spirit is love, is all intelligence, is all awareness. And it knows your problem. It slowly shines. It sees how far you can bear, how far you can go. Then, after realization, when you start looking after your outside, the inside starts shining by itself. But attention should be towards your spirit. All these outside qualities are so joy-giving to the spirit. You can't imagine. Try them. You will enjoy yourself. We have not been able to enjoy ourselves much. See? If we could, we would not shun the jails. I would be happy in a jail, I tell you, because I can enjoy myself there better. But the one thing is that you cannot enjoy yourself
so much when you cannot share it with others also, isn't it? It becomes like that. Without sharing, you cannot enjoy yourself. And that's what should happen to all the Sahaja Yogis. At that level, you should come. We should be at that level. Try to keep your level that high is important. Sometimes you come down. You start criticizing others. Others are also not right. For example, somebody sees somebody filthy, dirty, something like that. The person who is filthy, dirty, of course, is something wrong with that person, no doubt. But that person should be pitied. At least he should be clean. I mean, that's the minimum of minimum. But instead of that, if you start criticizing that person, you also become filthy in your language, filthy in your mind and everything. So why? Leave it. Let that person improve by itself. See that he has to be clean, he has to be neat, he has to be sensible. This is to be seen by that person himself and not by you. Where is your attention? It's a habit in India. All the parents will ask the children when they are saying, where is your attention? They say, where is my attention? All right. Then again he's standing there. Where is your attention? Again he'll be on the watch. Where is my attention? We have to look after our attention, that's all. Where is my attention? Is it on the spirit? I hope this time we are going to achieve a lot, because I have a feeling that this time in all the pujas I am really working very, very hard. Very hard. And if you people little bit decide that we are not here for enjoyment, for buying clothes or saris or anything, but we are here for our ascent. If that is decided in your hearts, I am sure it will work. Please try to control your attention. Control, chitta nirodha, control it. Where is it going? See, where is my attention going? Ask, where is the attention going? Ask yourself, am I there or am I out? Otherwise, you will have very funny awareness. Very funny awareness. But the most thing is that in your heart, in your mind, don't allow funny ideas to come in. First of all, watch it in your mind. It will give you ideas like this man is not good, that man is not good. Just don't listen to these things. Just listen to yourself. That where am I? What am I doing? What have I done for Sahaja? My vibrations, are they all right? Am I helping others? Where is my attention? The attention has to be, what am I doing with what Mother has given to me? Now at Vishuddhi, as you know, we are collective and we have connections with others. So he said all this is a Leela. And in a very playful, mirthful way, you should deal with others and get friendly with others and create relationships. So this is the Vishuddhi. But the other point I tried to say that the relationship with others, anything, if it does not have depth, if it is superficial, if it is for ego or for some conditioning or some calculations of the mind, it is at a mental level if you are friendly with anyone, or for emotional level if you are friendly with anyone, without any depth in yourself, it can be very temporary and will have no effect whatsoever. So you have to have the depth, and to get to the depth you must look after your Agya Chakra. And the Agya Chakra is nothing but your attention. If your attention is all the time roving about, paying attention to 1001 thing, then you cannot develop that concentrated penetration of your attention into things. And whatever you do is very superficial. It's not joy-giving. So the combination should be that you should look after your Vishuddhi of today. For example, you can have a very playful, mirthful time together, enjoy with each other. But you have to know that it has to come from your heart or from your spirit. So how to touch it? That depth can only be possible if your attention is on the spirit
and not on frivolous things. Because of that, you become thoughtlessly aware when you will be enjoying. And that whatever you will be very genuine. It will not have any artificiality. That is why the second part is after Leela, what you call is the Jnana part, where you deal with collectivity. The higher chakra is Agya, where Tapa means balance. You have to go through the balance, and now in particular, balance is not food, is not other useless things, but what is the most important is to control your attention. Where does it go? Does it go to your worries, to your troubles, to your past, to this, to others? Or does it go to your spirit? This is important to see that your attention is on your spirit. If your attention is on your spirit, then you develop that depth, that genuineness in your relationships with others. अपने चित्त को अपने बाएं हृदय में पूरी तरह से संभालेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। माँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार भी नहीं। इस शरीर को होने वाला कोई भी सुख दुख नहीं हो। माँ, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को पूरी तरह से आत्मा के गुणों से भरने देंगे। प्रकाशित हूँ मैं, जागृत हूँ मैं। सर्वव्यापी हूँ मैं, सर्वज्ञानी हूँ मैं, सर्वशक्तिशाली हूँ। आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ मैं, निर्लिप्त साक्षी हूँ मैं। I just witness. I just witness. I don't get involved. श्री माता जी, निर्लिप्त साक्षी हूँ मैं, करता नहीं। I'm not the doer. बाएं हृदय में चित्त को पूरी तरह से आत्मा के गुणों को अपने अंदर भरने देंगे। इस घटना को महसूस करेंगे। चित्त आत्मा में समा रहा है। बाएं हृदय के अंदर हो रही है ये घटना। पूरा चित्त बाएं हृदय में, कहीं और नहीं जाएगा चित्त, बाएं हृदय में आएगा चित्त। आत्मा में समा रहा है चित्त। धीरे धीरे अपने चित्त को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त लाएंगे।
दायां और बायां सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ईड़ा और पिंगला, पूरा चित्त अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर चित्त रखेंगे, सुषुम्ना में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड में, पूरा चित्त अपनी स्पाइन के अंदर चित्त को रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंतिम सिरे पे, मूलाधार चक्र पे। हे प्रभु श्री गणेश, आप सृष्टि के आदि और अंत है, आप अनंत है। आप सृष्टि के कण कण में समाये हैं। आप मंगलमयी हैं, पूर्णतया निर्मल है। आप ही चैतन्य, आप ही ओंकार, आप ही स्वास्तिक है, आप ही अल्फा, आप ही ओमेगा है। महसूस करेंगे श्री गणेश को अपने मूलाधार चक्र में। हे प्रभु श्री गणेश, मुझे आपके गुण और शक्तियां प्रदान कीजिए। जागृत हो जाइए मेरे हर चक्र पे, जागृत हो जाइए, जागृत हो जाइए, जागृत हो जाइए श्री गणेश जी। महसूस करेंगे एक ठंडक, एक स्पंदन स्वादिष्ठान चक्र में नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। शुद्ध इच्छा के साथ, शुद्ध चित्त के साथ नाभि में आएंगे। सब स्पाइनल कॉर्ड पे हैं ये चक्र, चित्त के साथ उड़ते रहेंगे। नाभि चक्र, श्री माता जी मेरे नाभि चक्र को आप आशीर्वादित कीजिए। माँ, आप ही श्री विष्णु श्री लक्ष्मी हैं। आप ही महालक्ष्मी हैं। जागृत हो जाइए मेरे नाभि चक्र में, मुझे समाधानी बना दीजिए। कृपा कीजिए श्री माता जी, पूरा चित्त हमारे नाभि चक्र पे, नाभि से कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में, बहुत सूक्ष्म है ये चक्र। चित्त से इसे महसूस करेंगे नाभि चक्र को। चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय में, प्रकाशित चित्त मध्य हृदय में, जगदम्बा के दरबार में, श्री गणेश श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ श्री हनुमान,
सभी देवी देवता जागृत हैं, उपस्थित हैं। पूरा चित्त मध्य हृदय में, चेस्ट का मिड पॉइंट, स्टर्नम बोन के पीछे, रीढ़ की हड्डी में मध्य हृदय चक्र को महसूस करेंगे। निडर हूं मैं, निडर हूं मैं, निर्भीक हूं मैं। माँ जगदम्बा जागृत है मेरे भीतर। माँ जगदम्बा जागृत है मेरे भीतर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चित्त को घुमाएंगे मध्य हृदय में। हमारा चित्त खोल रहा है हर चक्र। अपने अंदर रखेंगे पूरा चित्त। चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है हम। रीढ़ की हड्डी में, गर्दन के नीचे, गोल हड्डी के अंदर ये चक्र। घूमने देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चित्त को घुमाएंगे। कलेक्टिवली कॉन्शियस हूं मैं, विशुद्ध आत्मा हूं मैं, सर्वव्यापी हूं मैं, अंतरिक्ष में हूं मैं, शून्य में हूं मैं। आत्मा की शक्तियों का अनुभव करेंगे विशुद्धि चक्र में। परमात्मा को सब सौंप देंगे। आप ही करता, आप ही भोग। मैं कुछ नहीं करती, मैं आत्मा। I'm beyond cause and effect। न मैं करता, न मेरा कोई कर्म संभव, न मेरा कोई कर्म फल संभव। I'm beyond cause and effect। I am beyond cause and effect। I am beyond cause and effect। कारण और परिणाम से परे हूँ। कारण और परिणाम से परे हूँ। आत्मा हूँ। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र, सबको क्षमा कर दी, सबको क्षमा करें। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name। Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven। Give us this day our daily bread।
Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever, forever and ever. Amen. 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 चित्त को उठाएंगे। ब्रह्म रंध्र से बाहर आते हुए माँ कुंडलिनी श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। अपने सहस्त्रार में परमेश्वरी के श्री चरणों में सबको सरेंडर करेंगे। I surrender myself. I surrender my life. I surrender whatever I have. It's all yours, श्री माता जी। माँ, मैं आपकी हूँ। मेरा जीवन आपका है। मेरा सर्वस्व आपको समर्पित माँ। आपको समर्पित माँ। आपको समर्पित श्री माता जी। मेरा तन मन धन सब आपका है माँ। सब आपका है माँ। आपके लिए है माँ। आपका दिया हुआ है माँ। तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण माँ। सब सरेंडर करेंगे। श्री माता जी के साथ एकाकारिता का अनुभव कर रहे हैं। सहस्त्रार में माँ आदि कुंडलनी के साथ हमारी कुंडलनी एक हो गई। पूर्ण रूप से एकाकारिता माँ के साथ चित्त उठाते रहेंगे। अर्ध बिंदु चक्र को महसूस करेंगे। पूरा अटेंशन अर्ध बिंदु चक्र पे। शरीर के बाहर का ही चक्र है। सहस्त्रार से 3-4 इंच ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने अटेंशन से इसे एक्टिवेट करेंगे। अर्ध बिंदु चक्र संसार और आत्मा के जगत के बीच का पहला चरण अर्ध बिंदु चक्र। चित्त को उठाएंगे बिंदु चक्र में। निर्विकल्पता का पहला चरण बिंदु चक्र महसूस करेंगे इसे घूमता हुआ वलय के नीचे, जहाँ कुंडली बांध के बंधन लेते हैं उसके थोड़ा नीचे महसूस करेंगे कहाँ है ये मेरा चक्र। बिंदु चक्र वलय चक्र पे चित्त को केंद्रित करेंगे, जहाँ कुंडली बांध के बंधन लेते हैं, जहाँ दोनों हाथ मिलते हैं ऊपर। वलय चक्र प्रदक्षिणा करेंगे वलय चक्र की और बरसने देंगे परम चैतन्य हमारे तीनों शरीरों में। दैहिक शरीर सारे
अंगों में जा रहा है परम चैतन्य। हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, फ्रंट, बैक, बरसता हुआ परम चैतन्य हमें भिगा रहा है। वलय चक्र से गिर रहा है परम चैतन्य। हमारा पूरा आंतरिक शरीर, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, सब जगह जाता हुआ चित्त, आंतरिक अंगों में जाता हुआ चित्त, स्प्लीन, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, सब जगह जा रहा है चित्त। परम चैतन्य फैल रहा है हमारे चित्त से। अब चित्त को रखेंगे अपने सूक्ष्म यंत्र में, दैविक यंत्र में, सभी चक्रों पे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, मध्य हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, अर्धबिंदु, बिंदु, वलय, वलय के और ऊपर जाएंगे, आकाश में चित्त, अंतरिक्ष में चित्त, सभी ग्रहों में चित्त, मंगल ग्रह, श्री गणेश, बुध ग्रह, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, नाभि, श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, शुक्र ग्रह, हृदय, जगदम्बा, शनि ग्रह, विशुद्धि, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के समान एक ग्रह, सूर्य, आज्ञा, श्री जीसस क्राइस्ट, सहस्त्रार, चंद्रमा, शीतल सहस्त्रार, राहु केतु पूर्ण संतुलन, चंद्रमा के दोनों ओर, enabling, supporting my spirit. They are supporting my spirit. चित्त को और ऊपर उठाएं। यूरेनस, नेपच्यून, अर्धबिंदु, बिंदु, प्लूटो, वलय, पूरा सौर मंडल मेरी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो गया है, मेरे चित्त से प्रकाशित है। पूरा सौर मंडल, मेरे सारे ग्रह मेरे चक्रों में आसीन है। समस्त देवी देवता जागृत है। महसूस करेंगे इस घटना को। पूरा चित्त एकाग्र अंतरिक्ष में और ऊपर उठाएंगे, ब्रह्मांड के परे जाएंगे, पार ब्रह्म परमेश्वर के पास, श्री सदाशिव के पास। सदाशिव से निकलती हुई उनकी शक्ति, आदि शक्ति, सुपर वॉइड एरिया,
distortion in complete vacuum. देह शून्य, विचार शून्य, पंच तत्व शून्य, कोई ग्रह नहीं, कोई आकाश गंगाएं नहीं, सब शून्य। परमात्मा हमारा वरण कर रही है, खींच रहे हैं अपने अंदर, खींच रहे हैं अपने अंदर। योग घटित हो रहा है, समा जाएंगे परम पिता के अंदर। पूरा चित्त समा रहा है, सहयोग सिद्ध हो रहा है। ओम का कार्य था, समाधि शून्य, सब शून्य। चित्त को एक बार धीरे धीरे निकाल के परिक्रमा करेंगे श्री सदाशिव की, श्री गणेश के समान 3 परिक्रमाएं, माँ आदिशक्ति की, परम पिता की, और समा जाएंगे वापस। परिक्रमा करते करते समाते जाएंगे श्री सदाशिव के भीतर। प्रयास करेंगे इस अवस्था से बाहर आने का, धीरे धीरे धीरे। नमन करेंगे परम पिता को, परमेश्वरी को। हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे करुणा के सागर शिव शंभु, मन वचन या कर्म से, शरीर के किसी भी अंग से, वाणी से कभी भी आपके अपराध कोई भी जो हमने कर दिए अनजाने में, कोई भी अपराध कर्ता भाव में हो गए, कोई भी अपराध विहित अविहित, ज्ञात अज्ञात, उसके लिए हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंभु। हमें अपराध मुक्त करें। ये अपराध अहंकार वश हुए। मैं एक आत्मा हूँ, दृष्टा हूँ, करता नहीं। कर्म मेरे नहीं, कर्म फल से मुक्त हूँ मैं, कॉज एंड इफेक्ट से दूर हूँ मैं।
आपके प्रति हुई है अपराध, जो कर्ता भाव में हुए, उनसे परे हूं मैं, सहयोगी हूं मैं, उनसे मुक्त हूं मैं, सहयोगी हूं। सहयोग के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। सुंदर स्थिति। धीरे धीरे प्रयास करेंगे अंतरिक्ष में आने का, आकाश में आएंगे और आकाश से पूरे विश्व में अपने चित्त से फैला देंगे परम चैतन्य। विश्व के नक्शे पे चित्त रखेंगे। अमेरिका, कनाडा, फैलाते रहेंगे परम चैतन्य। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, all the Gulf countries, ऑस्ट्रेलिया, बरसने देंगे परम चैतन्य। सब जगह फैल रहा है हमारे चित्त से। चित्त एक पेंटिंग ब्रश है, जहां जहां जा रहा है परम चैतन्य भर रहा है। चित्त को लाएंगे अपने देश में, बरसता हुआ परम चैतन्य फैला देंगे अपने चित्त से अपने शहर में, उन सब स्थानों पे जहां चित्त जाता है। उन सभी व्यक्तियों पे जिन पे चित्त जाता है, बरसने देंगे उनके ऊपर परम चैतन्य। अपने घर पे चित्त लाएंगे, अपने परिवार वालों पे चित्त रखेंगे। पति, पत्नी, बच्चे, सबके ऊपर परम चैतन्य बरसने देंगे। चित्त को रखेंगे अपने सहस्त्रार पे, श्री माता जी के श्री चरणों में सरेंडर कर देंगे अपना चित्त। माँ के चरणों में अपना चित्त रख देंगे। थैंक यू श्रीमती जी, लव यू श्रीमती, all your blessings. Thank you, Ma, all your powers. Thank you, Ma, for incarnating on this earth. आपके अवतरण के लिए अनंत कोटि नमन। इस सहयोगदायिनी मां, आपको सर्वस्व समर्पित। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे।
जय श्री माता दी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी दीदी। माता जी जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। माता जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय माता जी दीदी। श्री माता जी। जय माता जी दीदी। जय श्री माता जय श्री माता जी दीदी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी जय श्री माता जी दीदी। माता जी सभी को। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी।